हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। आई होप यू ऑल आर गुड। तो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की डेट आ गई है। सभी उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। हम भी आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं जीके और जीएस के एमसीक्यू। जो आपकी पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम आपके साथ 8 जून 2022 की शिफ्ट फर्स्ट तथा शिफ्ट सेकंड के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाओ। तो जो बच्चे हमारे चैनल से नए हैं या चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट हमारे साथ जुड़ जाओ। उम्मीद करती हूँ आपकी होली अच्छी है। आप सभी को नौकरी एस्पिरेंट की तरफ से हैप्पी होली। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष में 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की? तो बताइए किस वर्ष में की? 2025, 23, 22 या 24? बताइए किस वर्ष की? हमारा सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 2023 में। आगे बढ़ते हैं। किसी कानूनी वारिस के बिना लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होने वाली राज्य की आय को खालिस्तान कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है? राजगामित्व, पारदेश, नए सिरे से या महाअपराध? बताइए कमेंट करके जल्दी से। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, राजगामित्व। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में अपर्णा भट्ट बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें जमानत के लिए शर्त के रूप में खालिस्तान निर्धारित किया गया। तो बताइए क्या? पैसा देना, विवाह करना, राखी बांधना या नौकरी देना? तो क्या किया गया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, राखी बांधना। आगे बढ़ते हैं। कथक नृत्य के 19वीं शताब्दी के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? जतिन गोस्वामी, कालका प्रसाद, बमानंद बरबायन या कृष्णा पणिक्कर? बताइए कौन है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कालका प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1952 में केरल कलायम के संस्थापकों में से एक थे? पल्लवी कृष्णन, रेमा श्रीकांत, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा या सुनंदा नायर? बताइए कौन है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाज्य परमाणु के प्लम पुडिंग सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया, जिसमें प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह धनात्मक आवेश की एक गांठ में ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन बिखर गए थे? तो बताइए किसने दिया? आपके पास ऑप्शन है, रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन, अनरेस्ट रदरफोर्ड, सर जे थॉमसन या हेनरी बेकरेल? बताइए किसने दिया? तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, सर जे थॉमसन ने। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्दियों के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से पैदा होते हैं? बताइए। बात की खाड़ी के ऊपर, अरब सागर के ऊपर, मन्नार की खाड़ी या भूमध्य सागर के ऊपर? बताइए कहाँ उत्पन्न होते हैं?
उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, भूमध्य सागर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? आपके पास ऑप्शन है सखा गौतम, अनुपमा उपाध्याय, उन्नति हुड्डा या सरोजनी गोगटे। बताइए कौन बन गई है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, उन्नति हुड्डा। आगे बढ़ते हैं। महिला आईसीसी क्रिकेट T20 विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड। बताइए कौन है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। क्लाउड बर्थोलेट और अन्य लोगों के साथ मेथड डी नोमेनक्लेचर यानी सिस्टम ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर पुस्तक किसने प्रकाशित की, जिसने पदार्थों के नामकरण की आधुनिक पद्धति को निर्धारित किया? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। जैकब बर्जेलियस, जॉर्ज ब्रांट, एंटोनी लवालीजियर या विल्हेम ओस्टवाल्ड। बताइए किसने? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, एंटोनी लवाजियर ने। आगे बढ़ते हैं। जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने एग्जाम से संबंधित एग्जाम मटेरियल, क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर की PDF या नोट्स जो भी कुछ आप लेना चाहते हैं वो सभी आपको हमारी वेबसाइट पर www.naukriaspirant.com पर आपको सभी चीज़ फ्री में मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। बताइए क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। श्री कुमार मंगलम बिड़ला 2023 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में, दवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग या व्यापार उद्योग। किस में मिला है बताइए इनको? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यापार और उद्योग। आगे बढ़ते हैं। बायोमास का पिरामिड एक आरेख है जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाता है। तदनुसार उच्चतम बायोगैस के साथ आधार पर कब्जा कर लेता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता या उत्पादक। बताइए क्या है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्पादक। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नाम भरतनाट्यम से संबंधित है? ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज, डॉक्टर नर्तकी नटराज, केलुचरण महापात्र या गुरु विपिन सिंह। बताइए क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर नर्तकी नटराज। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रासायनिक यौगिक रासायनिक सूत्र CH3CH2Cl के साथ फोम युक्त प्लास्टिक में ब्लोइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा है वो? आपके पास ऑप्शन है 3 क्लोरोहेक्सेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोमीथेन या क्लोरोइथेन। बताइए कौन सा है? कमेंट करके बताओ। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, क्लोरोइथेन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय संगीत निर्देशकों में से किसने हिंदी फिल्म उद्योग में पश्चिमी धुनों की शुरुआत की, जिन्हें पंचम दा के नाम से जाना जाता था? तो कौन है वो? सलील चौधरी, विजय भास्कर, ओमकार प्रसाद नैयर या राहुल देव बर्मन। तो कौन है बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, राहुल देव बर्मन। आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी में निर्वात पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध कौन था और अंतरिक्ष के
पूर्ण निर्वात की अवधारणा का भी नेतृत्व किया था। वायु के वजन को मापा और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए वायु का उपयोग किया। तो बताइए किसने किया? जॉन कोक्रॉफ्ट, ओटो वॉन गुएरिके, एनरिको फर्मी या वेलेरियनस मैग्नस? बताइए किसने किया? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ओटो वॉन गुएरिके। आगे बढ़ते हैं। फियोफाइसी कुल के सदस्यों का सामान्य नाम क्या है? हरित शैवाल, लाल शैवाल, भूरा शैवाल या नील हरित शैवाल? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, भूरा शैवाल। आगे बढ़ते हैं। जखन छोटो छिलम निम्नलिखित में से किस भारतीय बांग्ला फिल्म निर्देशक द्वारा बंगाली भाषा में लिखी गई थी? ऋतुपर्णो घोष, मृणाल सेन, सत्यजीत रे या तपन सिन्हा? बताइए किसके द्वारा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्यजीत रे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे 2023 में अन्य अध्यात्मकवाद क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? रविशंकर शर्मा, स्वामी चिन्नाजियर, अनिल कुमार रघुपति या राम सहाय पांडे? बताइए कौन है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी चिन्नाजियर। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पता है कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और आप करंट अफेयर से संबंधित डेली पीडीएफ, क्विज या वीकली क्विज, मंथली पीडीएफ चाहिए आपको, 6 मंथ पीडीएफ चाहिए या ईयरली पीडीएफ चाहिए, वो आप हमारी वेबसाइट में फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ से क्लिक करके सीधे हमारी वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर खालिस्तान के सबसे प्रसिद्ध वादकों में से एक थे। ऑप्शन है सितार, सारंगी, सरोद या तबला? क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, सितार। आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 2016 में, 17 में, 18 में या 19 में? कब किया गया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 17 में। आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस या अमेरिका? बताइए किसने जीता? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्जेंटीना ने। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा सोबती का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मूल रूप से दिलो दानिश के रूप में प्रकाशित हुआ था? मेमोरीज डॉक्टर, द म्यूजिक ऑफ सोल्ट्यूड, एक गुजरात हियर या एक गुजरात देयर, द हार्ट हैज इट्स रीजन्स? बताइए कौन सा है? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, द हार्ट हैज इट्स रीजन। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पुरस्कार कृष्णा सोबती को उनके हिंदी उपन्यास जिंदगी नामा के लिए वर्ष 1988 में प्रदान किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार या व्यास सम्मान? बताइए कौन सा है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब हम देखते हैं अपनी शिफ्ट सेकंड के एमसीक्यू। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय उपन्यासकार चेतन भगत का पहला उपन्यास है जिसे उनके कार्यों के लिए सोसाइटी यंग अचीवर्स पुरस्कार और पब्लिशर रिकॉग्निशन पुरस्कार मिला है? बताइए। द मिस्ट्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, रिवॉल्यूशन 2020 या व्हाट यंग इंडिया वांट्स? बताइए क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 पॉइंट्स समवन। आगे बढ़ते हैं। बंदर के काटने से होने वाला रोग क्या होता है? मलेरिया, मोतीजरा, इन्फ्लुएंजा या जलातंक? बंदर के काटने से
तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, जलातंक। आगे बढ़ते हैं। किस नर्तकी को 1968 में मैक्सिको की बेले लोक कथाओं के लिए उनकी कोरियोग्राफी के लिए मैक्सिकन सरकार द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? सोनल मानसिंह, शोभना नारायण, मृणालिनी साराभाई या रुक्मणी अरुणडेल? कौन थी बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, मृणालिनी साराभाई। आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायकरम एक खालिस्तान वादक थे, तो क्या थे बताइए? पखावज, ढोलक, तबला या घटम? हमारा सही जवाब क्या आएगा? ऑप्शन डी, घटम। आगे बढ़ते हैं। किसने मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार 2022 जीता? सतीश कुमार, अरपिंदर सिंह, अमित पंघल या GS संधू? किसने जीता बताइए अर्जुन पुरस्कार? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अमित पंघल ने। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर 70,56,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा जल निकाय है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर या हिंद महासागर? कौन सा है बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, हिंद महासागर। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क यानी कि MFIN और कौन सा धन के FIDC यानी वित्त आयोग विकास परिषद के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 2019 में माइक्रो क्रेडिट उद्योग के लिए लॉन्च किया? तो कौन सा किया बताइए चारों में से? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कोड फॉर रेस्पॉन्सिबल लेंडिंग। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक खालिस्तान के पुत्र हैं। अमजद अली खान, इमरत खान, फयाज खान, उस्ताद अल्लाह रखा? तो कौन है बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, उस्ताद अल्लाह रखा। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली एक घातक बीमारी है जो खालिस्तान के काटने से फैलती है। तो पता है सभी को मलेरिया किससे फैलता है? एनाफ्लिस मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एडिस मच्छर या पिसू मच्छर? तो सभी को पता होगा ये तो ऑप्शन ए, एनाफ्लिस मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेबल टेनिस में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसने जीता? गुरप्रीत सिंह संधू, सुब्रत पाल, शरद कमल या सुनील छेत्री? किसने जीता बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, शरद कमल। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या कपड़ा मंत्रालय? किसने क्या बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। डेथ वैली खालिस्तान में एक रेगिस्तानी घाटी है जो 134 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान से विश्व रिकॉर्ड 7 पृथ्वी का सबसे गर्म और शुष्क स्थान है। तो बताइए कहाँ पर है ये? कैलिफोर्निया का मोजेवे मरुस्थल, चिली का अटाकामा मरुस्थल, ईरान का लूट मरुस्थल या अफ्रीका का सहारा मरुस्थल? तो कौन सा है बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया का मोजावे मरुस्थल में डेथ वैली है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी शंकर खालिस्तान घराने की एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। ग्वालियर, रंगीला, किराना या पटियाला? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, पटियाला। आगे बढ़ते हैं। किसकी आत्मकथा का शीर्षक एन अनसुटेबल बॉय है? संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर या विक्रम भट्ट? तो किसकी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, करण जौहर की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसे ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता था, जिसे संगीत में उनके योगदान के लिए
2016 में पद्म भूषण से विभूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है गिरिजा देवी, शुभा मुद्रल, गायत्री शंकरन या रीता देव। बताइए कौन है? हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए गिरिजा देवी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नार्कोपोलिस नामक पुस्तक के लेखक है? जीत थाइल, शशि थरूर, डेविड डेविडर या अनीस सलीम। बताइए कौन है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए जीत थाइल। आगे बढ़ते हैं। मक्के के दानों के उस स्टार्च युक्त भाग से बनी एक सामान्य सामग्री का नाम बताइए जिसका उपयोग ग्रेवी, मैरिनेड, सॉस, सूप या और कैसरोल के लिए गाढ़ा करने के एजेंट के रूप में किया जाता है? कॉर्न स्टार्च, जेलेटिन, पोटैटो स्टार्च या पैक्टिन। कौन सा होता है बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए कॉर्न स्टार्च का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब स्थापित हुआ? 1957, 51, 52 या 53। हमारा सही जवाब है 1953 में। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान के महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की सांस्कृतिक और इतिहास के बीच एक इंटरफेस है। अप्रैल, फरवरी, जनवरी, मार्च। बताइए कौन सा है? ऑप्शन सी जनवरी। आगे बढ़ते हैं। वयस्कों में किस बीमारी का अर्थ है कोमल हड्डियां, जो आमतौर पर विटामिन डी की कमी यानी अक्सर पर्याप्त धूप नहीं मिलने से पाचक या वृक्क की बीमारी के कारण विकसित होती है? तो बताइए क्या होता है उसका अर्थ? ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोमेलाइट्स या ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सी होती है बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्टियोमलेशिया। आगे बढ़ते हैं। बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रमुख पात्रक थी? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी या मोहिनीअट्टम। बताइए किसकी थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? अमेरिका, जर्मनी, कतर या ओमान। बताइए किसने की? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी कतर ने। आगे बढ़ते हैं। किस खेल में बिशप का प्रयोग किया जाता था? स्कूनर, बेसबॉल, बिलियर्ड्स या शतरंज। बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी शतरंज। आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण कुमुदनी लाखिया एक खालिस्तान नर्तकी है। कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या मणिपुरी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए कथक। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा रेंज, सह्याद्री रेंज, विंध्य रेंज या पूर्वी घाट। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सह्याद्री रेंज। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।